हेलो स्टूडेंट। तो आज के हम लोग इस क्लास में क्या देखने वाले हैं, वाटर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और इसमें हम लोग वाटर से पूरा जितना क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आते हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप वाटर से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो हम लोग इस लेक्चर में वाटर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और ये इंग्लिश में वीडियो रहेगी पूरी। तो इससे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लेंगे, जिससे हम लोग का 100% पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक और इससे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा और इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, थ्योरी वाले पार्ट देखने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी अगर क्लियर रहता है तो क्वेश्चन लगाने में अच्छा मज़ा आता है फिर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए वाटर इज ए ऑर्डरलेस, मतलब ऑर्डरलेस होता है, कोई दुर्गंध सुगंध नहीं होता है। टेस्टलेस, ना ही कोई टेस्ट होता है। ट्रांसपेरेंट लिक्विड होती है, ये मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ आप लिक्विड से देख सकते हैं। कलरलेस, कोई कलर भी नहीं होता है। तो ये वाटर की प्रॉपर्टीज है। चलिए प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर का प्रेजेंस देख लेते हैं। वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर जो बना होता है 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना हाइड्रोजन होता है? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आइटम होते हैं एंड 1 ऑक्सीजन आइटम होता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, जैसे देख लीजिए H2O लिखा है, इसमें कितना हाइड्रोजन के आइटम है? 2, और कितना ऑक्सीजन है? 1। ये हो गया। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फिजिकल स्टेट। वाटर जो होता है एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, 3 फॉर्म में। जैसे कौन से? सॉलिड में भी, जैसे आप आइस ले लीजिए, आइस मीन्स बर्फ़ के फॉर्म में, लिक्विड के रूप में, लिक्विड के रूप में, तरल के रूप में रहता ही है। और नेक्स्ट गैसियस के फॉर्म में जो स्टीम होता है वो भी तो वाटर ही होता है ना, स्टीम। तो 3 फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, वाटर अकर्स इन नेचर इन द फ्री स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। वाटर फ्री स्टेट में भी रहता है और कंबाइंड स्टेट एज पार्ट ऑफ सेवरल साल्ट एंड मिनरल में। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर अकर इन द ओशियन, ओशियन सागर में भी, लेक्स में झील में भी, और इसमें रिवर्स नदी स्प्रिंग्स क्या होती हैं, जो झीलें होती हैं, वो झरना जो होती है उसमें भी, एंड वेल्स कुएँ में भी। तो वाटर सभी जगह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये इस जगह पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाटर अकर इन द टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल। वाटर कहाँ पे होता है? टिश्यू, प्लांट के टिश्यू में एंड एनिमल्स में भी पाया जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, दी वाटर हुईच कंबाइन केमिकली विद द मॉलिक्यूल ऑफ साल्ट चेंज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इट्स क्रिस्टल एंड बिकम पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइन। जैसे CSO4.5 वाटर इसमें देखिए लिखा है। रेन वाटर देखिए, रेन वाटर, बेल वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर, ऑफ सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर मतलब वाटर कहाँ कहाँ का मतलब आपको मिलेगा। रेन वाटर में मिल जाएगा बरसात के पानी, कुएँ के पानी, रिवर्स नदी तालाब जो होता है, और सी वाटर में। तो इन सभी जगह वाटर मिलेगा। रोल ऑफ वाटर इन प्लांट, तो यहाँ से क्वेश्चन जो बने हैं ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो ये सब देखिएगा, पॉइंट एक बार अपना नोट डाउन करके और रीड डाउन करके दोनों आप अच्छे से जाइएगा। क्वेश्चन अगर बनेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अभी आगे और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि वहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए वाटर, प्लांट में वाटर का क्या महत्व है, क्या रोल है, ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, वाटर हेल्प इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि वाटर हेल्प करता है प्लांट के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और सीड के जर्मिनेशन में। जैसे मान लीजिए मटर, हम लोग मटर खेत में बुआई हो गई तो उसका जर्मिनेशन में वाटर हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। वाटर हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड अदर न्यूट्रिएंट टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट मान लीजिए है तो सभी उसमें बहुत काफ़ी पार्ट होते हैं, तो हर पार्ट तक न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिएंट का, फर्टिलाइज़र का ट्रांसपोर्ट उसमें पहुंचाने की जो हेल्प करता है वाटर ही हेल्प करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, वाटर प्रोवाइड ए हैबिटाट ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड, लीक एंड ओशियन। वाटर जो होता है प्रोवाइड करता है हैबिटाट, घर भी प्रोवाइड करता है लार्ज वैरायटी ऑर्गेनिज्म को। जैसे कहाँ कहाँ प्रोवाइड करता है? पॉन्ड्स में, लेक्स में और ओशियंस में। तो यहाँ पर भी तालाब, झीलें और सागर में। तो वहाँ देखेंगे काफ़ी मछलियाँ रहती हैं, काफ़ी जीव जंतु, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते ही हैं पानी में।
तो वाटर प्रोवाइड करता है हैबिटाट भी। नेक्स्ट, वाटर हेल्प इन द मेंटेनिंग द firmness एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट प्रेशर टू द प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में अप्रोप्रिएट प्रेशर प्रोवाइड करके प्लांट्स एंड अदर पार्ट्स, जो प्लांट का पार्ट्स होता है उसको और उसके स्ट्रक्चर को, फ्रेमनेस मतलब वाइबिलिटी को, कितना समय तक प्लांट रहेगा, अच्छे से जिंदा रहेगा, तो वाटर हेल्प करता है इन सभी में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, वाटर हेल्प करता है प्लांट में कहाँ पे, फ्रेमनेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट में। नेक्स्ट देखिए, रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। अभी प्लांट में हम लोग देख लिए हैं, अब ये ह्यूमन बॉडी में भी देखते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में वाटर का क्या रोल होता है, तो वाटर का रोल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होता है, तो ये आप लोग जान भी रहे होंगे। और चलिए एक बार रीड डाउन करिए। वाटर इज गुड सॉल्वेंट सो इट डिजॉल्व इन न्यूट्रिएंट एंड साल्ट व्हिच आर देन इजली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ये देखिए, वाटर जो पानी होता है गुड सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट क्या मतलब, जो अपने अंदर घुला ले उसको सॉल्वेंट कहते हैं। और जो घुलता है वो, जैसे पानी ये ले लीजिए, पानी ये मान लीजिए भरा है, आप शक्कर, चीनी, शुगर यहाँ से छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं शुगर के, अब इसमें आप डिजॉल्व करेंगे तो वाटर क्या होता है, वाटर जो होता है यहाँ पे सॉल्वेंट ही होता है। और जो चीनी का टुकड़ा होता है ये क्या होता है, सोल्यूट होता है, इसको कहते हैं सोल्यूट। तो ये चीज़ है, वाटर सॉल्वेंट अपने अंदर सोल्यूट को घुला लेता है। तो वाटर इज गुड सॉल्वेंट सो इट डिजॉल्व न्यूट्रिएंट एंड साल्ट व्हिच देम इजली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। जब जो ये वाटर सॉल्वेंट गुड सॉल्वेंट होता है, ये क्या किसको घुला लेगा, न्यूट्रिएंट को, साल्ट को, तो बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। नेक्स्ट, वाटर एक्ट एज मीडियम फॉर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस इन द बॉडी। अब जब बॉडी में, शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो वाटर जो होता है उसको मीडियम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, वाटर डिजॉल्व द वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड प्रोड्यूस ए गुड मीडियम फॉर एक्सक्रीटिंग द बॉडी वेस्ट। जो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं तो वो वाटर वहाँ पे वाटर वेस्ट प्रोडक्ट को डिजॉल्व कर लेता है और बॉडी एक्सक्रीट आउट बाहर कर देती है, यूरिन के माध्यम से, फीकल के माध्यम से बाहर कर देती है, स्वेट के माध्यम से, तो इन माध्यम से बाहर कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, वाटर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वाटर बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है कि नहीं, तो 100% रेगुलेट करता है। जब स्वेटिंग होती है गर्मियों में तो वो वाटर ही तो होता है जो रेगुलेट करता है बॉडी की टेम्परेचर को स्वेटिंग करा के। नेक्स्ट देखिए, 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा ही गया है कि बॉडी का वेट का कितना परसेंट वाटर ही होता है, तो 70%। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाटर इज द न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है कि वाटर न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, जो जैसे कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्साइड का मतलब जैसे देखिए कंपाउंड ऑफ ये H2O क्या है, ऑक्साइड ही है, हाइड्रोजन कंपाउंड का ऑक्साइड ही है, तो इस चीज़ की बात कर रहा है। इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन में अगर कोई भी कुछ इसमें मिक्स ना किया जाए तो ये कलरलेस ही होते हैं, कोई कलर नहीं होता है। इट इज़ पोलर कंपाउंड। ये पोलर कंपाउंड होते हैं। डाइपोल मोमेंट, ये एकदम अच्छे से देख लीजिए, इसमें डाइपोल मोमेंट पूछा गया है कि डाइपोल मोमेंट वाटर का कितना होता है, तो 1.85 डाइपोल एंड पोसेसेस ये हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये भी पूछा गया है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप्रॉक्स 80-81 होता है, कभी कभी 81 देता है, कभी कभी 82 देता है, तो दोनों आप लोग रट के रखिएगा। अगर क्या एग्जाम में पूछा जाता है, कभी 82 दे देता है, कभी 81, एक ही देगा ऑप्शन में, दोनों नहीं देगा। नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ये देखिए, पीएच ऑफ वाटर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वाटर का पीएच कितना होता है। पीएच जो होता है 7 होता है, इसी की वजह से 6.9, जब इसका लगभग में 7 ही मान के चलिए, तो इसका जिसका पीएच 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। न्यूट्रल का मीन्स क्या होता है, ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक, तो न्यूट्रल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया कि पीएच, वाटर का पीएच कितना होता है, तो 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ये देखिए द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये देखिए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन, ये देखिए एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, बॉन्डेड किससे होते हैं, ऑक्सीजन से बॉन्ड ये बना के रखते हैं। और कौन सा बॉन्ड होता है इसमें, वाटर में पूछा जाता है, वाटर में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए, वाटर मॉलिक्यूल इज बेंट, कौन सा शेप होता है, बेंट शेप का होता है। एंड एच बॉन्ड एंगल इज, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है एच के बीच में वो 104.5 104.5 होता है। और इसकी डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस दैन वाटर। ये देखिए ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आइस जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है और वाटर जो होता है किसकी डेंसिटी अधिक होती है, तो वाटर की डेंसिटी अधिक होगी। क्योंकि देखिए जब पानी में आप ऐसे पानी आप ले लीजिए और इसमें जब आप आइस का टुकड़ा डालते हैं तो ये ऊपर ही तैरता रहता है, तो इसलिए तो वाटर का डेंसिटी अधिक होता है, तभी तो तैराता है बर्फ़ को। तो डेंसिटी ऑफ आइस जो बर्फ़ का डेंसिटी होता है और लेस होता है, कम होता है किसकी अपेक्षा, वाटर की अपेक्षा। नेक्स्ट देखिए हैवी वाटर। अब यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, हैवी वाटर पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं। हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है, हैवी वाटर को ड्यूटेरियम कहते हैं, D2O कहते हैं, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, इसको ड्यूटेरियम भी बोल देते हैं, DETURIM, ड्यूटेरियम भी बोलते हैं। तो इसका हैवी वाटर का फार्मूला D2O होता है। जैसे देखिए आगे अभी कंफर्म होगा, एकदम क्लियर होगा। केमिकली हैवी वाटर इज ड्यूटेरियम, ये देख लीजिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ड्यूटेरियम को डिस्कवर किसने किया था, एक साइंटिस्ट का नाम था यूरे साहब ने 1932 में डिस्कवर किया था ड्यूटेरियम को। इट इज़ कलरलेस, जो कि कोई कलर नहीं होता, ओडोरलेस कोई गंध नहीं होता, एंड टेस्टलेस और कोई ना ही टेस्ट हो, कोई स्वाद नहीं होता। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि D2O जो होता है हैवी वाटर होता है वो यूज किया जाता है किस में, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, एज मॉडरेटर में यूज किया जाता है। बिकॉज क्योंकि इट स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, क्योंकि इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर और मॉडरेटर में यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है किसके मूवमेंट को, न्यूट्रॉन की मूवमेंट को ये स्लो कर देता है। इस वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर में एंड मॉडरेटर में इसका यूज किया जाता है। अब ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, खूब ये समझिए कि इसको एकदम अच्छे से ये चार्ट आप बना सकते हैं या फिर नोट डाउन कर लीजिए, अपने पेन पेपर कॉपी लेके ही लेक्चर आप अटेंड किया करिए, आप ही का फ़ायदा होगा। जैसे देखिए इसमें प्रॉपर्टी दिया गया है और यहाँ पे वाटर की वैल्यू, यहाँ पे D2O मीन्स हैवी वाटर की। तो फ्रीजिंग पॉइंट, नॉर्मल वाटर जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग मतलब फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ हो जाता है एकदम लिक्विड से, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वाटर होता है तो फ्रीज हो जाती है। और D2O की बात करेंगे, हैवी वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है, 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और D2O का कितना होता है, 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अगर इतना आप टेम्परेचर देंगे तो वाटर बॉयल करने लगता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल करने लगता है। और अगर D2O की बात करेंगे तो 101.46 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल करता है। तो यहाँ तो 100 ही था, थोड़ा सा और टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा तब D2O बॉयल होगा, तो ऐसे आप याद करिएगा। नेक्स्ट ये देखिए, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, किस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम हो जाती है। और अगर D2O की बात करेंगे, किस टेम्परेचर पे D2O की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, तो 11.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर D2O की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का कितना होता है, तो 81 याद कर लीजिएगा। आप 82 भी याद कर सकते हैं, कभी कभी रहता है, लेकिन ये 81 तो याद होना चाहिए। और D2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 80 होता है।
सॉल्बिलिटी ऑफ सब्सटेंस, सॉल्बिलिटी ऑफ सब्सटेंस कितना होता है, वाटर का हाई होता है क्योंकि अपने अंदर सबको घुला लेता है, और D2O जो होता है इसकी सॉल्बिलिटी ऑफ सब्सटेंस लो होती है। तो ये चीज़ D2O, और इसमें आप कंपैरिजन देख लिए होंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। अब यहाँ से भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ड वाटर कौन से होते हैं और सॉफ्ट वाटर कौन से होते हैं। तो ये देखिए, वाटर हुइच प्रोड्यूज लीथर्स, लीथर विथ सॉप सॉल्यूशन, लीथर मीन्स झाग होता है ना, जो साबुन के साथ जो झाग देता है, सॉल्यूशन रेडली इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। ऐसे वाटर जो सोप साबुन के साथ झाग देते हैं उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं। जैसे किस किस वाटर के साथ, डिस्टिल वाटर, रेन वाटर एंड डीमिनरलाइज वाटर, मतलब जो मिनरलाइज वाटर नहीं किया जाता, ये सभी वाटर क्या होते हैं, सॉफ्ट वाटर होते हैं। तो इन सभी के साथ जो होता है ये सॉप अगर इसमें इंक्लूड करेंगे तो झाग देता है। नेक्स्ट, वाटर हुइच डज नॉट प्रोड्यूस लेथर विथ सॉप सॉल्यूशन रेडली इज कॉल्ड हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर ये वाटर ऐसे वाटर होते हैं जो सॉप के साथ झाग नहीं देता, जैसे सी वाटर। तो ये इसका डिफरेंस हो गया हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर झाग देते हैं, हार्ड वाटर नहीं देता। नेक्स्ट देखेंगे जो वाटर का हार्डनेस होता है ना, हार्ड होता है क्यों, कैसे होता है, क्या चीज़ उसमें इंक्लूड होती है वाटर में कि ये वाटर जो होता है वो हार्ड हो जाती है, यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, कैल्शियम के क्लोराइड हो या मैग्नीशियम के क्लोराइड, या कैल्शियम के सल्फेट हो या मैग्नीशियम के सल्फेट हो, उन्हीं की वजह से वाटर में हार्डनेस आता है। अब ये अच्छे से आप जान लेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के या क्लोराइड हो या सल्फेट हो। नेक्स्ट ये देखिए, दी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप। जो वाटर का हार्डनेस होता है ना वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप के होते हैं। एक टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए हार्डनेस होता है, और एक परमानेंट हार्डनेस होती है, हमेशा के लिए हो जाती है। तो ये भी सही है। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेरी हार्डनेस में क्या होता है और परमानेंट में। नेक्स्ट चलिए देखते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, पहले हम लोग देख लेते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है इन वाटर में इज ड्यू टू किसकी प्रेजेंस में, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिजॉल्व इन इट। अगर वाटर में क्या डिजॉल्व हो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्या डिजॉल्व हो, बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट का मतलब जैसे कैल्शियम का मैं बता दे रहा हूँ, जैसे बाइकार्बोनेट का ऐसे आप लिखेंगे HCO3 का होल ट्वाइज, ये कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो गया। ऐसे आप मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट लिख सकते हैं, HCO3 का होल ट्वाइज। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से क्या टेम्परेरी हार्डनेस होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि टेम्परेरी हार्डनेस जो होता है ये किसकी वजह से होता है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। ये एकदम रट लीजिए। इट कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग द वाटर फॉर सम टाइम। ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर टेम्पोररी हार्डनेस को आप रिमूव करना चाहते हैं, मतलब कि टेम्पोररी हार्डनेस को ख़त्म करना चाहते हैं, तो कौन सी विधि से ख़त्म करेंगे। तो आप उसमें विधि होती है ना टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को जब रिमूव करने के लिए, तो आप बॉइलिंग करके या क्लार्क मेथड से आप कर सकते हैं। ये देखिए बॉइलिंग, आप वाटर को बॉयल कर दीजिए, या एक रिएक्शन होती है क्लार्क रिएक्शन, उसका डायरेक्ट नाम ही पूछा जाता है CLAR के क्लार्क्स मेथड। ये इम्पॉर्टेंट है, अभी आगे देखेंगे। तो आप यहीं नोट डाउन कर सकते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस को अगर रिमूव करना है तो आप वाटर को बॉयल कर दीजिए या क्लार्क मेथड अपनाइए। क्लार्क मेथड में भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का और लेस अमाउंट में क्या लिया जाता है, चूने का पानी। अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए काज ऑफ हार्डनेस, क्या कारण होता है जो वाटर हार्डनेस आ जाती है। जनरली सोप्स आर सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। जो सोप्स होते हैं वो साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड सच एज जैसे स्टेरियोलिक एसिड होती है, पाल्मिटिक एसिड होती है। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एंड दस इस प्रकार एग्जर्ट दियर क्लीनाइजिंग एक्शन,
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सॉल्युबल सोप टू फॉर्म इनसॉल्युबल साल्ट, बना लेता है आप कैल्शियम और मैग्नीशियम का। जैसे देखिए, ये देखिए कोई सोडियम स्टीरेट लिया गया है और कैल्शियम सल्फेट लेके अब इसमें देखिए कैल्शियम स्टीरेट मॉलिक्यूल हो गया, बना लिया है। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस कैसे। अब ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि टेम्पोररी हार्डनेस को कैसे रिमूव करोगे। देखिए बॉयल करके, फर्स्ट पे तो यही मैंने बताया था कि बॉयल कर लीजिए। अब बॉयल करके भी आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया है, इसको बॉयल कर दीजिए। अब कैल्शियम कार्बोनेट आपका प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा और वाटर मिल जाएगा और CO2 मिल जाएगा। CO2 इसमें मिलता है किसमें, बॉयल करने पे टेम्पोररी हार्डनेस में। जैसे देखिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, उसको बॉयल कर देंगे वाटर को, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वाटर मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। नेक्स्ट एक मेथड और था जो मैंने बताया था, क्लार्क मेथड। ये देख लीजिए, क्लार्क मेथड के थ्रू आप टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे देख लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और CaOH के होल्ट वाइज, ये क्या होता है, ये होता है चूने का पानी, इसी को कहते हैं CaOH का। CaOH का होल्ट वाइज को क्या कहते हैं, चूने का पानी जिसको कहते हैं, या फिर स्लैग लाइम भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन ऐसे इसका नाम पूछ लिया था, SLACKED, स्लैग लाइम भी कहते हैं इसी को, स्लैग लाइम या लाइम वाटर कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। LIME, लाइम वाटर भी कहते हैं इसी को। ये सब पूछा गया है, चूने का पानी होता है। ये चूने का पानी मतलब बेस होता है, तो बेस होता है ना, तो ये जान लीजिए इसमें CO2 नहीं मिलेगा। जैसे देखिए क्लार्क मेथड में CO2 नहीं मिलता। ये देख लीजिए क्लार्क मेथड में, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है और 2 मोल वाटर के मिल जाते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। इसमें CO2 नहीं मिलता क्योंकि चूने का पानी बेस ही होता है, इस वजह से। नेक्स्ट एक मेथड और है एडिंग वाशिंग सोडा। आप वाशिंग सोडा को ऐड करके भी टेम्परेरी हार्डनेस को आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में जब वाशिंग सोडा आप इंक्लूड करेंगे तब भी आप इसको टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। तो 3 मेथड आप जान लिए होंगे और अच्छे से नोट डाउन भी कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं परमानेंट हार्डनेस को कैसे दूर करेंगे। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिजॉल्व इन वाटर। अगर वाटर में क्या कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम के क्लोराइड हो या सल्फेट हो, या कैल्शियम के क्लोराइड सल्फेट हो या मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट हो, तो अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसमें परमानेंट हार्डनेस आएगी। अब इसी को रिमूव करना है। जैसे देखिए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड हो गया, इसी MgCl2 या मैग्नीशियम क्लोराइड हो, या फिर कैल्शियम सल्फेट हो जैसे CaSO4 हो, या फिर MgSO4 हो तो या सल्फेट हो, या कैल्शियम के क्लोराइड हो या मैग्नीशियम के क्लोराइड हो, या कैल्शियम के सल्फेट हो या मैग्नीशियम के सल्फेट हो, ये सभी परमानेंट हार्डनेस काज करते हैं। तो इन्हीं को रिमूव करना है। तो अब इसमें देखेंगे कि कौन से मेथड होते हैं जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। डायरेक्ट ऑप्शन में नेम दिया रहता है, डायरेक्ट टिक करना रहता है। वॉशिंग सोडा को ऐड करके परमानेंट हार्डनेस को कम किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है। नेक्स्ट एक मेथड और देख लीजिए, ये देख लीजिए परमुटेड मेथड। ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमुटेड मेथड से कौन सा परमानेंट या टेम्परेरी हार्डनेस को दूर किया जाता है। तो परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए परमुटेड प्रोसेस भी यूज किया जाता है। परमुटेड प्रोसेस में क्या यूज करते हैं, ये देखिए अभी यहाँ पे लिखा है। ये देखिए सोडियम परमुटेट लेंगे और डिजॉल्व हार्ड वाटर लेंगे और सॉफ्ट वाटर और कैल्शियम परमुटेट मिल जाता है, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब इसमें आप परमुटेड प्रोसेस में पढ़ भी सकते हैं। परमुटेट इज द ट्रेड नेम आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय सोडियम एल्यूमिनो आर्थोसिलिकेट, यही यूज किया जाता है। ये देख लीजिए लिखा गया है सोडियम एल्यूमिनो आर्थोसिलिकेट यूज किया जाता है। ये भी आप लोग नोट डाउन ही कर लीजिएगा, ये पूरा नाम इसी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा और मेथड है। 1-2 मेथड पढ़ लीजिए, हम लोग पढ़ लिए वॉशिंग सोडा ऐड करके और परमुटेड प्रोसेस।
थर्ड जो है वो काल्गन मेथड पढ़िए। ये सब साइंटिस्ट के नेम पे काल्गन कौन थे, काल्गन कोई साइंटिस्ट रहे होंगे, ये मेथड खोजे होंगे और अपना नाम भी रख दिए होंगे उसी के बेस पे। तो काल्गन प्रोसेस के थ्रू परमानेंट हार्डनेस को दूर किया जाता है। अब काल्गन प्रोसेस में ग्राहम साल्ट यूज करते हैं। ये देखिए काल्गन प्रोसेस, काल्गन जो होता है वो ग्राहम साल्ट क्या होता है, ग्राहम साल्ट इसी को बोलते हैं। ये अभी लिखा गया है NaPO3 को होल थ्राइज, ये होल 6 हो जाएगा। तो ये ग्राहम साल्ट ही होता है, अभी आगे हो जाएगा क्लियर। इज द ट्रेड नेम ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ये देखिए सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, यानी PO3 को होल 6 को सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज किया जाता है काल्गन प्रोसेस में, और इसी को ग्राहम साल्ट भी कह सकते हैं। द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन डिजॉल्व इन हार्ड वाटर रिएक्ट विथ काल्गन प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स आयन विथ द वेरी इनएक्टिव एंड डू नॉट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट विथ सोप। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब काल्गन प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट आयन एक्सचेंज प्रोसेस, रेजिन प्रोसेस भी होता है, इससे भी आप रिमूव करते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट द मेजर ऑफ हार्डनेस, एक और यहीं पे लिख लीजिए, ये भी सोडियम जब इसमें आयन एक्सचेंज मेथड में जो होता है एक ट्रिप्सा भी यूज करते हैं। तो यहीं परमानेंट हार्डनेस, आप अगर परमानेंट हार्डनेस दूर करना है तो फर्स्ट मेथड कौन सा था, फर्स्ट मेथड था परमुटेड प्रोसेस, PERMUTITT, परमुटेड प्रोसेस एक हो गया। नेक्स्ट कैसे दूर करेंगे आप, वॉशिंग सोडा क्या था, ये देखिए नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट वाला देखेंगे कि कौन सा मेथड यूज किए थे, वॉशिंग सोडा क्या, एडिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, परमुटेड प्रोसेस सेकेंड, और थर्ड जो नंबर पे था आप काल्गन मेथड लिख सकते हैं, CALGON, काल्गन मेथड लिख लीजिए। काल्गन मेथड से भी क्या परमानेंट हार्डनेस दूर करते हैं। और एक और लिख लीजिए, अगर फ्रॉम बोरेक्स से भी यूज करते हैं, अगर बोरेक्स यूज करके BOREX, बोरेक्स मीन सुहागा होता है ना, SUHAGA, सुहागा, इसको भी Na2, इसका फार्मूला होता है Na2B4O7, इसका भी यूज करके परमानेंट हार्डनेस को दूर करते हैं। और एक और याद कर लीजिए, 3-4 हो गए, एक और लिख लीजिए, ट्रिप्सा लिख लीजिए, TRIPSA, ट्रिप्सा मतलब ट्राई सोडियम फास्फेट, TRISODIUM, सोडियम फास्फेट, PHOSPHATE, ट्रिप्सा में ट्राई सोडियम फास्फेट यूज करके भी यूज किया। जैसे ट्राई सोडियम क्या होता है, Na3PO4, तो ये 4-5 मेथड से आप परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सकते हैं, जो मैंने 4-5 एक साथ ही में बता दिया है। काल्गन प्रोसेस हो गया, आयन एक्सचेंज प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाटर क्या होता है, पोलर नेचर का होता है वाटर मॉलिक्यूल, दी एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और मेनी कंपाउंड। ये देख लीजिए, दी एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू रिएक्ट, क्या करता है, रिएक्ट करके क्या करेगा। तो ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस वाटर। ये देखिए कि आप कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर का, मेजरमेंट करके कैसे करेंगे, वेट ऑफ ऑब्टेन्ड कैल्शियम कार्बोनेट ग्राम में लिखेंगे, और वेट ऑफ वाटर टेकन इन ग्राम इंटू 10⁶, ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, आप एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये वाटर सैंपल कंटेन इतना ग्राम दिया गया है पर लीटर, मैग्नीशियम सल्फेट ये देखिए 0.162 ग्राम पर लीटर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ सैंपल। तो मैग्नीशियम सल्फेट इन टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, तो ये देख लीजिए 0.024 1/20 इंटू 100, इतना आ जाएगा। अब कैल्शियम सल्फेट का ऐसे ही निकाल लेंगे, तो जब टोटल निकालेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर आ जाएगा, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 0.12 आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को कैसे प्यूरिफाई करके ड्रिंकिंग वाटर आप
ला सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में पीने योग्य पानी बना सकते हैं। देखिए, ड्रिंकिंग वाटर इज प्यूरीफाई बाई पासिंग सनरेज, उसमें सनरेज पास करके ऑफ बाई यूजिंग क्लोरीन, क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर, ये दोनों एकदम रटा होना चाहिए। क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में। चलिए कुछ एक्सपर्ट टिप्स देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फीयर। गुड ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुड ओजोन और बैड ओजोन, गुड ओजोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, और आप बताएंगे बैड ओजोन किस जगह पे प्रेजेंट होती है ओजोन। तो बैड ओजोन आप कमेंट जरूर किया करिए, ऐसे नहीं ना आपको पता ना हो कि बैड ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है तो आप गूगल पे सर्च करके ना बट कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया करिए। ऐसे करने में अगर उसका रिस्पांस आता है तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है कि नहीं? तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं? क्योंकि वाटर जो होता है वाटर अपने अंदर सभी को अपने अंदर मिला लेता है, घुला लेता है, इसीलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट, वाटर इज न्यूट्रल ऑक्साइड, सही बात है, वाटर जो होता है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है क्योंकि पीएच जो होता है वो न्यूट्रल ही होता है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, सही बात है, मैंने बता भी दिया था। हेंस क्योंकि फ्लोट इन वाटर, क्योंकि वाटर में तैरता है। नेक्स्ट, वाटर एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, न्यूट्रल होता है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वाटर जो होता है बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट, टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट एंड परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये देखिए, टेम्परेरी हार्डनेस जो होता है, टेम्परेरी हार्डनेस वो किसके कारण होता है? बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। किसके बाइकार्बोनेट? कैल्शियम हो या फिर मैग्नीशियम हो, उनकी बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। और अगर परमानेंट हार्डनेस की बात करेंगे तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्या हो, या सल्फेट हो या फिर क्लोराइड हो, उनकी वजह से होता है परमानेंट हार्डनेस। ये अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ D2O, D2O का एटॉमिक वेट जो होता है ये कितना होता है? तो 20 होता है, 20। और अगर बात करेंगे आप वाटर का कितना होता है, तो वाटर का होता है 18, एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये जो हैवी वाटर होता है इसका मास 20 होता है, वाटर से अधिक होता है, इसका 20 होता है, इसका 18, ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। और एक ये फार्मूला दिया गया है, ये भी देख लीजिए, Na2L2Si2O8 डॉट XH2O को जियोलाइट भी कहते हैं, जो वाटर के सॉफ्टन में यूज किया जाता है वाटर को साफ़ करने में। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए, तो 30-40 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे इससे रिलेटेड, तो ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। और कभी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आप लोग को गलत नहीं करना है। तो जितने भी स्टूडेंट 2021 में BSc नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो अभी KGMU लखनऊ में चांस है उनको। और आप GSBM अभी क्लियर नहीं है कि CT के थ्रू होगा कि किसके थ्रू, तो यहाँ का भी चांस मान के चलिए। और CPPNET जो सैफई इटावा में है, यहाँ से इटावा के सैफई में है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ का फॉर्म अभी जैसे आएगा, अभी आप लोग सिर्फ ओनली फोकस करिए वो स्टडी पे, अच्छे से स्टडी करिए, कंपटीशन बेस्ट है, आप अच्छा करने की कोशिश करिए, डेली पढ़ाई करिए। और ये मत सोचिए कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म तो आएगा 100%, 1 मंथ में। ये समझिए कि आपका फॉर्म 100% आ जाएगा 1 मंथ के अंदर ही। तो आप रेगुलर पढ़ाई डेली करते रहिए, अपने आप को अच्छे से इम्प्रूव करिए डेली। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।